सबका भला करते रहे तो ये कुतगरी खुल जाएगा। कि मेरा सूट सिल देना दीदी, मेरा सूट सिल देना, वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करे होगा तो मुझे बता देना। व्हाइट कलर का ब्लाउज मैं ऐसे स्टिच करके उसको दे दूंगी। हेलो एवरीबडी, इफ यू आर न्यू हेयर, माय नेम इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। सो आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ रेन, टुडे इज़ अ प्रॉपर सनी डे और इसका मैंने फ़ायदा उठा के जो है दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं खुले छोड़ दी हैं। बरसात के दिनों में ऐसे अंदर ना बड़ी अजीब सी स्मेल सी हो जाती है। और कपड़े भी धो दिए मैंने इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए। आई होप कि शाम तक ऐसे बने रहे। और ब्लैंकेट और कपड़े ये मैंने टेरेस पे नहीं डाला है। और आजकल जो है मैं अपने कपड़े टेरेस पे नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत ही शरारती और बदतमीज़ कुत्ते हैं जो कि हमारी छत पे आ जाते हैं और मेरे कपड़ों को हमेशा ख़राब कर देते हैं। और फिर जब मुझे पता चलता है तो वो ऑलरेडी गंदे हुए पड़े रहते हैं और मुझे फिर से धोने पड़ते हैं। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तो 3 बार हो चुका है। तो इसलिए जो कपड़े जो है मैं अपने सामने ही सुखाती हूँ ताकि जो है मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो और बार बार मुझे कपड़े ना धोने पड़े। और खैर कितनी अच्छी सनशाइन सी आ रही है और कपड़े मैंने ऐसे बिखेरे हुए हैं ना, दे आर लुकिंग सो प्रिटी ब्यूटीफुल। चलो ठीक है, बाकी अगर आए तो तुम्हारे डांस की वीडियो कैप्चर कर गया ना। हाय, इन लड़कियों को देख के मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हम भी ऐसे तैयार होती थी और हमेशा डांस करने के लिए तो आगे रहना मैंने और नेहू ने। कितने अच्छे दिन होते थे वो स्कूल के, ऐसे बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है। और वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाया हूँ और मुझे भाभी की भी कॉल आई है, मीन्स मेरी जेठानी की, कि चलो चलते हैं फंक्शन देखने। ऐसे मैं स्कूल में ऐसे एज अ गार्डियन बन के किसी का प्रोग्राम देखने नहीं गई हूँ, बट आज जाएंगे और देखते हैं बच्चों का फंक्शन। ऐसे मूड फ्रेश हो जाता है थोड़ा, जाते हैं फंक्शन में, है ना। और आपको भी दिखाते हैं कैसा है। और यहीं मेरे घर के साथ में ही है स्कूल, तो देखते हैं फंक्शन, देख के आते हैं। तो रेडी हो जाती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पास में बगड़हार जाने के लिए कभी भी रेडी नहीं होती हूँ, बट आज स्कूल में जाना है तो आई हैव टू बी लिटिल बिट प्रेजेंटेबल। तो थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं। तो आई एम गोना वेयर दिस सूट अगेन, जो कि अभी मैंने आज ही मेरी वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें भी यही सूट पहना हुआ है। बट वाई नॉट, क्योंकि एक सूट जो है वो एक ही वीडियो के लिए तो पहना नहीं होता है, तो इसको पहन लेती हूँ। तो पहले आयरन कर लेते हैं। सो एवरीबडी, आई एम रेडी। वाह क्या लाइनें बनी। तो जी रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन बाहर थोड़ा सा मौसम जो है ऐसे क्लाउडी हो रहा है। अभी बारिश नहीं होनी चाहिए। मैं बस दरवाजे बंद करने लगी थी, बट सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कपड़े बाहर रहने दूँ या अंदर रख जाऊँ। वैसे तो यहाँ पास में ही है, बारिश लगी तो 2 मिनट में आ जाऊँगी भाग के। चल छोड़ो, आगे जिसके साथ हम प्रोग्राम देखने जाएंगे, ठीक है। हमें कोई पूछेगा कि आप किसके साथ आए हो तो क्या बोलेंगे हम, किसके साथ आए हैं? मामा। मम्मा के साथ नहीं बोले, नक्शु के साथ आए हैं। तेरे पास स्कूल की यूनिफॉर्म है ना, हमारे पास नहीं है। बोल दोगे ना आप, क्या बोलोगे? मतलब ये लोग मेरे साथ आए हैं, क्या बोलोगे? ये लोग मेरे साथ। इतना शर्मा रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है यूनिफॉर्म। आ गया, कितने सुंदर लगते हैं बच्चे यूनिफॉर्म में। हाथ कट दे, जोकर ये लगता पूरा। साड़ी लेते आएगा, उसमें जो ज्वेलरी पहनी होगी वो आपकी तरफ से कल्चरल फंड में जो राशि हमें दिसंबर एनुअल फंक्शन में दी गई थी, उससे हमने ये पूरी वेशभूषा जो है वो तैयार की है और प्रॉपर शम्याली वेशभूषा जो हमने उससे तैयार की है। विद्यालय को किसी भी ड्रेस के लिए कहीं से मांगना नहीं पड़ता, उल्टा हम प्रोवाइड करवाते हैं पूरे विद्यालय में गहनोता तक, बनी के बाथरूम के दरवाजे तक हमारी ड्रेसेज जो है वो हमारे विद्यालय से जाती है।
हमारी लड़कियां यहाँ फ़ोटो शूट के लिए आ गई हैं, देखो इनको। आधुनिक देख नव दुर्गा ट्रस्ट नाम से ही कुछ वर्षों में जो तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में जाने वाली है। 140 करोड़ का देश है जिसमें डंडे से रूल नहीं है। सो एवरीबडी, फंक्शन देख के हम आ गए हैं और छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत ऐसे नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आई। ऐसे मैं अपने स्कूल दिनों में चली गई थी कि हम भी ऐसे डांस करते थे स्टेज पे रेडी हो के। बट यस, तब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और चाहे वो गानों को लेके हो, चाहे वो स्टेप्स से रिलेटेड हो, और भी बहुत सी बातें हैं। और अब जो है बच्चों के पास मोबाइल हैं जिससे कि वो कैप्चर कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़। और जब हम डांस किया करते थे तब की तो कोई फ़ोटो भी नहीं है, ना वीडियो है। तो एक चीज़ है जो मैं मिस करती हूँ। बट बहुत मज़ा आया जब पहाड़ी डांस हो रहा था और पंजाबी डांस। मन कर रहा था हाय उठ के मैं भी स्टेज पे चली जाऊँ। मौसम भी ठीक ही हो रहा है, बाहर अच्छा लग रहा है ऐसे ठंडा सा। अब जो है चेयर्स वगैरह सारी बाहर पड़ी हुई हैं, अंदर रखते हैं, विंडोज़ बंद करते हैं और फिर रात के डिनर की तैयारी करते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। और मुझे लगा था कि हाँ मैं यहीं पे व्लॉग को एंड कर दूँगी, बट नहीं, ये व्लॉग मैं चलने दूँगी। शायद कल कुछ अच्छा हो जाए या कुछ भी अलग सा। तो अभी मैं एंड नहीं करूँगी व्लॉग का, जब मुझे लगेगा। और ये व्लॉग मैं इतना लंबा डालूँगी ना, बहुत ज़्यादा। Also I put my machine in sunshine today, so it is now ready to work smoothly and no more weird noises. और रूम का सामान जो है बिखरा पड़ा है, so I really need to put it all together because ऐसे गंद पड़ा हो तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है. So let me declutter it and organized it in a one place. So now I will put my all clothes in this टोकरी that I had bought from Mela, only ₹100. जो कपड़े सिलने वाले हैं वो मैं सारा इसमें डालूंगी क्योंकि ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं. और ये कमरा तो मैंने ऐसे पूरा सिलाई सेंटर ही खोल लिया है और इसमें कोई आता नहीं है, सिर्फ मैं ही आती हूँ. और अकेली ने इतना गंद मचा के रखा हुआ है ना, पता नहीं क्यों जब हम कपड़े सिलते हैं तो पड़ जाता है. चाहे छोटा सा रूम हो चाहे जितना बड़ा हो, वो पूरा कमरा भरना ही भरना है. मेरे केस में तो ऐसा होता है, बाकियों का पता नहीं. और क्या किया जाएगा इसमें, ये एक पूरा लिफाफा भरा हुआ और इसमें क्या है, इसमें बैग ही बैग है. पता नहीं क्यों मेरा फेंकने का मन नहीं करता. ऐसे ये है ना, मम्मियों वाले गुण आ गए हैं. फिर मैं शुरू से ऐसी हूँ, जब भी कोई कैरी बैग दिखे मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि कभी ना कभी वो काम आ जाता है. ये मेरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि थोड़े हैं, एक दो ही हैं, मैं लेना चाहती हूँ वैसे और बड़े अलग अलग से होते हैं. ये एक लिफाफा है छोटा, इसमें सारे फैब्रिक के टुकड़े हैं, कतरन है कतरन. ये तो भाई दो में से भर गया अभी. और ये 2 फैब्रिक है जो मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगवाई थी. ये वाइट वाला आया था जो मैंने ग्रीन कलर की फ्रॉक बनाई है, उसके साथ ये ब्लाउज़ का कपड़ा है. तो ऑब्वियसली इसका तो कुछ हो नहीं सकता है, मीन्स कि इसका मैं ब्लाउज़ ही बनाऊंगी, वाइट कलर का ब्लाउज़. अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता देना. वाइट कलर का ब्लाउज़ मैं ऐसे स्टिच करके उसको दे दूँगी. ये फैब्रिक है मेरे पास. जो मैंने डोरी वाला ब्लाउज़ बनाया है, ये एक्चुअल में ये ब्लाउज़ आया था उसके साथ, पर मुझे लॉजिक तो लगा नहीं ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ उसके साथ क्या बनाया हुआ है. तो इसका मैं ब्लाउज़ बना दूँगी. अगर किसी को ब्लैक ब्लाउज़ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, इसका सिल के मैं उसको दे दूँगी. और मुझे डिज़ाइन भी बता देना क्योंकि मैंने कितने का ब्लाउज़ बनाना है कि मेरे पास इतनी साड़ियाँ नहीं हैं. किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता देना. एक ये है मेरे पास सूट, ये मैं जब गई थी अपनी कज़न के पास तो वहाँ से लाई थी. कलर अच्छा है वैसे, बिकॉज डार्क कलर सूट्स नहीं, तो अभी इसका भी कुछ बनाऊंगी. मेरे पास है ब्लू कलर की साड़ी, बहुत ही ऐसे अच्छा सा और सा ब्लू कलर है, टील ब्लू आई गेस. इसकी मैं एक ड्रेस बनाऊंगी, वो थोड़ी सी अलग होगी, अलग तो क्या बट नॉर्मल सलवार सूट से. तो ये जो है जॉर्जेट का कपड़ा है तो जल्द ही इसकी वीडियो आएगी. बट इसके लिए मुझे जो है अभी लाइनिंग परचेज़ करनी है
तो देखते हैं इसका क्या बनाती हूँ, पर इसकी कुछ अच्छी ड्रेस बनाने वाली हूँ मैं, वो भी जल्दी वीडियो में आएगा। और क्या है, यस, और ये है एक सूट, इसको जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया ये हुए, और ये है बहुत ही प्यारा सा कलर, और जैसे क्रीम कलर है ये, मैंने जब शादी के टाइम, जब हम शादी के बाद घूमने गए थे तब लिया था, और ये मेरे हस्बैंड की चॉइस का है। अच्छा है ये कलर, बट मम्मी ने तब बोला था रहने दे, ये लाइट कलर है, बट अच्छा लगता है क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो बहुत सुंदर है। तो अभी इसके साथ भी मुझे अभी लाइनिंग लेनी है, तो इसको बनाऊंगी। इसका तो सिंपल ही ब्लाउज सूट बनाऊंगी, बट बहुत अच्छा सा लगेगा ऐसे। इसका जो दुपट्टा है मुझे वो बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये सूट लिया था। ये सूट बहुत महंगा है, अमृतसर से लिया था मैंने, मतलब इतना महंगे सूट मैं लेती नहीं हूँ, पर पता नहीं उन्होंने अपना भी रेट लगा दिया होगा हमें देख के, और अब मुझे लगता है कि इतना महंगा सूट ले लिया था। पर सुंदर है, इसका दुपट्टा देखो, इट्स जस्ट लाइक अ फुलकारी, बहुत सुंदर है इसका दुपट्टा। सी कितना प्यारा है, अच्छा लगेगा ये ऐसे स्टाइलिश सा रॉयल सा सूट, है ना, ऐसे बड़ा बहुत सुंदर है। कितनी तारीफ करूँ अब मैं इसकी, ऐसे पूरी पंजाबन वाली लुक आएगी इस सूट को लगा के। अच्छा है, इस फुलकारी का रेट है तो दुपट्टे का, और दुपट्टा मुझे पसंद भी आया था। वैसे मैं ले नहीं रही थी, बट आई गेस 2000 का सूट था या 2200 का, इतना महंगा होना नहीं चाहिए, पर उन्होंने लगा दिया था। और फिर मेरा हस्बैंड ने बोला ले ले, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती लेके दिया ये वाला सूट, नहीं तो इतना महंगा सूट मैं नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि पहनना तो हमने 1-2 बार ही होता है, पर ये ज़्यादा बार पहनना पड़ेगा ऑब्वियसली। बस तो जी, सामान भी पड़ गया और बातें भी बड़ी होगी। तो जी अभी जो है सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है, ऐसे देखने से लग रहा है कि नहीं, अब जो है अब सब कुछ अच्छा लग रहा है, पीछे ऐसे क्लीन क्लीन, और नाउ आई कैन डाई पीसफुली। शायद ये कोई फ्रेज होता है कि मैंने अपने मन से बना दिया, नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली और डाई पीसफुली, ऐसा कुछ होता है। बाकी तो अभी मुझे काम ये भी है, अभी सभी जो है मदर इन लॉ का एक सूट भी स्टिच करना है, पर कुछ मन सा नहीं हो रहा है कपड़े सिलने का, क्योंकि ऐसे कभी अगर मैंने सोचा हो कि हाँ ऐसे मैंने ये ड्रेस बनानी है, ये डिज़ाइन बनाना है, तब मुझे मज़ा आता है कपड़े सिलने में, बट वही ऐसे बोरिंग से सलवार सूट बनाने तो मुझे बड़ा बोरिंग प्रोसेस लगता है ये। तो वैसे मुझे यूट्यूब पर ऐसे कमेंट भी आए थे कि मेरा सूट सिल देना दीदी, मेरा सूट सिल देना, मुझे पता नहीं वो सच में बोलते हैं कि नहीं, बट अगर कोई मुझसे ऐसे सूट स्टिच करवाना चाहता होगा, बट ऐसे थोड़ा होना चाहिए कि हाँ ऐसे डिज़ाइन बना के ऐसे, क्योंकि ऐसे बोरिंग से लगते हैं मुझे दूसरे सूट सिलना, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, क्योंकि तभी मुझे जेन्युइनली पता लगेगा कि हाँ सच में मुझसे सूट सिलवाना चाहते हैं लोग, और वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करे, और फिर वहाँ पे हाँ क्लियर हो जाती है बात कि हाँ मुझे सूट सिलवाना है, और ऐसा सूट सिलवाना है, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए डिज़ाइन कि हाँ ऐसा ऐसा सिलवाना है, तब मैं सिल सकती हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं 1-2 ड्रेसेस ऐसे बनाऊँगी, अगर कोई मुझसे लेना चाहेगा तो वो ले सकता है, क्योंकि ऐसे मैं सोच रही हूँ सुंदर ड्रेसेस बनाऊँगी मैं अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई होगा मेरी मेजरमेंट वाला, मैं मेंशन भी कर दूँगी सारा, वो मुझसे ले सकता है वो ड्रेस, क्योंकि ऐसे ड्रेस फैब्रिक देना होता है, फिर ऐसे बड़ा कुछ होता है, तो इतना ज़्यादा झंझट ही क्यों रखना, है ना, फिर बड़ा होता है। तो सोच रही हूँ मैं कुछ ऐसे अलग करने का, लेट्स सी हो पाता है या नहीं। तो बातें मेरे से जितनी करवा लो, है ना, ये मैं करने में होशियार हूँ। चलो ठीक है, थोड़ी रेस्ट करते हैं, और मैं आपको शाम को मिलूंगी कि मैं डिनर में क्या बनाने वाली हूँ। गाइस, जिन शरारती कुत्तों की मैं बात कर रही थी वो ये है नीचे, इस बेशर्म को कैसे जला हुआ है, ये यहीं आ रहा है हमारे आंगन में, और इसने कहाँ जाना, अब वहां से निकलेगा ये, देखना देखना तो कैसे आ रहा है शर्म। इसका प्लान तो यहीं आने का है, पर मुझे देखा तो भाग गया। बाय द वे, मैं भी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके फ्री हो गई हूँ, नाम की एक्सरसाइज की वैसे तो मैंने, और अभी मैं पी रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, तो पीना चाहिए।
एंड ऑल्सो इन कुत्तों को मैं पहले खाना दे देती थी, ऐसे मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं इनको बोलती हूँ कि चलो यहाँ से, अब उसको वहाँ से भी भगा दिया, ऐसे तरस तो मुझे बड़ा आता है। बट ये हमारे ही टेरेस पे बैठे रहते हैं, ये जो छत है ना ये इनके लिए तो डाली है, चलो बैठे रहे फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी चलो कोई बात नहीं, बेचारों ने कहाँ जाना, लेकिन गंदगी भी वही मचाते हैं, जहाँ पे बैठते हैं वहीं पे काम भी कर जाते हैं, फिर गंदे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अब इनको भगा देती हूँ। बुरा तो मुझे बहुत लगता है पर क्या करना, अब सबका भला करते रहे तो ये कुतगर ही खुल जाएगा फिर। सो एवरीबडी गुड मॉर्निंग, ये है अगला दिन, क्योंकि पिछले कल कुछ था ही नहीं, जो था मैंने दिखा दिया। ये वाला ब्लॉग जो है मैं काफ़ी लंबा बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ होता नहीं है, तो अगर 3-4 दिन या 1 वीक का कंपाइलेशन हो तो कुछ हो जाता है ब्लॉग में दिखाने के लिए। और आज जो है अच्छा किया था मैंने कल इस ब्लॉग की एंडिंग नहीं की थी, क्योंकि आज आ रही है मेरे पास मेरी स्कूल फ्रेंड, और हम बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, और मुझे लग रहा है कि वो मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आ रही है मेरे पास, और मैं तो उसके पास पता नहीं ढेरों बार जा चुकी हूँ। तो इस बार मैंने बोला था कि जब तक तू मेरे घर नहीं आएगी मैं भी तेरे घर नहीं आऊँगी, तो आज वो फाइनली आ रही है। तो अभी मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जब कोई आपके घर आए और आपको ऐसे काम करना पड़े, मतलब ऐसे आप किचन में रहो तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जो है कोशिश करूँगी कि उसके आने के पहले जो है खाना बना दूँ। बना रही हूँ माँ चने की दाल, क्योंकि मुझे लगता है कि वही सिंपल सी और सबसे अच्छी चीज़ होती है, और अगर उसने मुझे पिछले कल बताया होता कि कल मैंने आना ही आना है तो मैं राजमा बनाती। और पनीर पता नहीं क्यों ऐसे मोस्टली बोलते हैं कि कोई घर पे है तो पनीर बनाना चाहिए, बट मुझे वो पसंद नहीं है। उसको होगा भी तो कोई बात नहीं, मैं तो माँ चने की दाल ही खिलाऊंगी उसको। और वैसे भी मैं सिर्फ दिन के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि रात के लिए शायद मैं नीचे जाऊँ अपने गांव वाले घर, अपनी जेठानी के पास, क्योंकि वो पिछले कल आए थे तो उन्होंने बोला था कि आना, तो मैंने बोला हुआ है कि आज मैं आऊँगी, तो अगर मैंने बोला है तो फिर मेरे को जाना भी पड़ेगा। फॉर चेंज घर से बाहर निकलना चाहिए, बट बहुत कम जगह जाती हूँ मैं, सिर्फ जहाँ ऐसे मुझे कंफर्टेबल फील होता हूँ। आई नो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, बट इन सब चीज़ों में नहीं, इन सब चीज़ों में जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहीं जाना चाहिए। आज कुछ बड़ी ज़्यादा धूप है, और अभी शीतल भी आ गई है, उसको लेके आती हूँ और फिर करते हैं हम बातचीत। तो जी मेरी फ्रेंड आ गई है, और 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मेरी शादी को, और आ जाइए ये मेरे घर। पर एक बात अच्छी नहीं है आ गई हूँ मैं। कि ये जो है विभू को साथ में नहीं लाई है, मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने बोला वो भी आएगा, पर कोई बात नहीं, आजकल वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो गया है तो स्कूल भी जाना पड़ता है। तो जी शीतल आई है मेरे लिए पेस्ट्री, ये मेरे लिए चॉकलेट वाली और ये अपने लिए। हाँ जी गाइस, तो आज दिन को मेरी फ्रेंड आई थी, उसके साथ बातें की, और फिर अभी मैं जा रही हूँ नीचे अपने गांव वाले घर। हेलो हेलो, इसको तो आप जानते होंगे, मैं अपनी चाची के साथ अपने घर जा रही हूँ। हाँ ये है साइशा, और इसने बहुत दिनों से चाची आप नीचे नहीं आते, तो फिर आज मैं जा रही हूँ नीचे, और ये बहुत ज़्यादा खुश है ना साइशा? ये हाँ जी। ठीक है, अब हम नीचे ढेर सारी मस्ती करेंगे। हाँ जी, और लूडो भी खेलेंगे। हाँ लूडो भी खेलेंगे। और अभी जो मैं अपनी स्कूटी से नहीं आई, क्योंकि ऐसे मैं साइशा को पीछे बैठाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं और साइशा जो हैं पैदल जाएंगे घर तक, ठीक है। और साइशा को भी मेरे पे भरोसा भी नहीं है कि चाची स्कूटी चला लेते हैं, नहीं है ना? नहीं, अभी सिर्फ मम्मा के ऊपर है इसको, तो जब मैं पूरी एक्सपर्ट हो जाऊंगी तब तो मैं साइशा को भी स्कूटी पे घुमाऊंगी, पर अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हम इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए पहुंच जाएंगे नीचे घर। मुझे चीज़ी खिलाई जा रही है हाँ जी। साइशा की तरफ से ट्रीट, लो ओपन करते हैं। पसंद है तुझे? हाँ जी, आई लाइक टू दिस। वेरी गुड, थैंक यू। इट्स ओके। साइशा फिर हम बिस्किट खाना स्टार्ट करें, या चिप्स भी, या ठीक है।
है नहीं खाने तूने? गाइस ये लड़का जो है, इसको पता है कि इसकी चाची घर आई हुई है और ये फिर भी नहीं उठ रहा है, और ये झूठ मूठ में सोया हुआ है, झूठ मूठ में। नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। देखो देखो आंखें ऐसे ऐसे कर रही है, देखो झूठ झूठ झूठ। तो आ गई हंसी, ये देखो बिल्कुल झूठ है ना नक्शु? बेटा आ जाए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्लाउड भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इस खूबसूरत मौसम में हमारा नक्शु जो है वो चला रहा है अपनी बाइक। नक्शु दिखाना अपनी स्किल्स, दिखाना, आजा। आगे देख। हाय। मैं जो है मेरी चाची सही कर रही है अब, और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। और उनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। देखो नक्शु कितना समझदार है, मेरी जो हेल्प कर रहा है। मैं यहाँ पानी फेंक रही हूँ थोड़ा सा बरांडे में, और ये साथ साथ में मेरी हेल्प कर रहा है और डब्बे से पानी फेंक रहा है। हेलो गाइस, मेरी चाची साफ कर रही है कमरा। अब हेल्प कर रहा हूँ चाची की। अब सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं 10 बजे आ जाऊँगी मॉर्निंग में, बट फिर मैंने जो है 10 से शाम के 4 जो है बजा ही दिए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि भाभी ने बोला कि शाम के टाइम चले जाना। वैसे तो उन्होंने बोला कि आज रहने दे, बट फिर मैं आ गई क्योंकि घर पे ऐसे सामान बिखेर के गई हुई थी एंड इट इज़ क्वाइट हॉट आउटसाइड। ऐसे देखने से तो लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है, बट मैं नीचे से चढ़ाई चढ़ के आई और मेरे जो प्राण है वो मेरे मुँह में आ गए। और आते ही पहले मुझे लगा कि आई नीड टू टेक शावर, तो उसके लिए अभी मैं बस नहाने लगी थी। तो सबसे पहले आके तो मैंने जो है ये पूरे आंगन में ब्लीचिंग पाउडर फेंक दिया है, क्योंकि बारिश में ऐसे बहुत ही जैसे एल्गी सी जमगी हुई है, एल्गी जितना तक मुझे पता है वही बोलते हैं इसको, काई सी। और अभी तो शायद बारिश आने वाली है, तो बारिश होगी तो ये साफ़ भी हो जाएगा। हाँ जी गाइस, तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ और चाय पीने का टाइम हो रहा है। ऑल्दो मेरा फेस जो है वो पिंपल से भर चुका है, बट क्या कर सकते हैं, परहेज भी कितने करने, इनका तो डेली का हो गया, तो मैं खाना पीना छोड़ दूँ क्या? तो वैसे भी अभी चाय मैंने कम कर दी है, तो एक टाइम ही पीती हूँ, बट पीनी तो है। तो एक टाइम से पहले 2 टाइम से 1 टाइम की है, अब 1 टाइम से करूँगी बिल्कुल बंद, लेकिन धीरे धीरे। चाय के साथ नमकीन, और अपने व्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करूँगी। और पिंपल बड़े मन मुँह से दिख रहे हैं भाई। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।